नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ए वाईफाई ऑनलाइन क्लासेज में। एसएससी जीडी 2024 के लिए जो आपका हिंदी का टेस्ट है, जिसमें आज हमारा टेस्ट नंबर 22 है, यानी कि आपके अब तक हमने सिर्फ 21 शिफ्ट आपकी कंप्लीट कर ली हैं। 21 शिफ्टों को कंप्लीट कर लिया। यदि आपने उनको नहीं देखा है, जाके चैनल पर जरूर देख लेना। सारी क्लास आपकी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। इसे टेस्ट के रूप में अवश्य लगाएं। आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हुए हैं 2023 के अंदर, जो उन सभी क्वेश्चन आपको तो आपके लिए डेट वाइज पूरा शिफ्ट वाइज आपको कंप्लीट कराया जा रहा है। ये आपके सुपर 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं। 20 क्वेश्चन इसकी रोजाना क्लास में आपको होते हैं। रोजाना जुड़ा करें सभी। चैनल को सभी सब्सक्राइब कर लेना। जो नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भूलें भाई। वीडियो को लाइक कर दें, सेशन को सभी शेयर करते रहें। देखिए, क्वेश्चनों के बढ़ने से पहले आपके ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर में आपको बता दूं, 9 तारीख को आपको जो 9 फरवरी को जो आपका एग्जाम हुआ था 2023 में, उसका आपका 11:45 से आपका टाइमिंग था। 12:45 था। इस शिफ्ट आपका कौन सा है? 9 तारीख का शिफ्ट सेकंड है। आपकी शिफ्ट सेकंड का जीके का सुबह 10:30 बजे आपकी क्लास हो चुकी है। जाके जरूर देख लेना। इस शिफ्ट सेकंड का आपका हिंदी का क्वेश्चन पेपर है। आप इसे अपना टेस्ट के रूप में अवश्य लगाएं। कितने क्वेश्चन आप सही कर पाते हैं, आंसर करिएगा सभी। सभी को आंसर करना भाई। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। रोजाना इतना मेहनत करके लिए आपके लिए क्वेश्चन दिखाते हैं। सभी शेयर कर दें सभी क्लास को। पहला क्वेश्चन है, देखिए, कान काटना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, बताएं। कान काटना मुहावरे का आपको अर्थ बताना है। क्या होता है कान काटना? यानी कि चालाकी करना, यानी कि उसने कान काट लिया, यानी कि उसने चालाकी कर ली हमसे। चालाकी में आगे चालाकी में आगे होना, कि आपका कान काटना होता है। ऑप्शन 4 आपका सही होगा। कहते हो ना आपकी भाई उसने चालाकी कर ली, उसे क्या कहेंगे? मुहावरे में कान काटना कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अगला बताइए। प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में नवीन बनाने की क्रिया वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा? नवीन बनाने की क्रिया में वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द आर्थिक, सर्वमत, परंपरावादी या फिर आधुनिक। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सभी याद रखिएगा, आधुनिकरण कहेंगे उसे। ऑप्शन ऑफ आपकी क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन का आंसर करना है। कौन से विकल्प में दिए गए सभी शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण? आपको उदाहरण है जो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है ना, उदाहरण है, आपको उनको बताइए। देखिए, रीतिवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण है केवल, कदाचित, शायद, ये सभी क्या हैं? आपकी रीतिवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 4 आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त वाली सबसे उपयुक्त विकल्प का आपको देखिए, रेखांकित शब्द, देखिए वाक्य दे रखा है, प्लेट में अंगूर का झुंड खड़ा रखा है। झुंड की जगह जो आपका रेखांकित शब्द है, इसकी जगह पर क्या आएगा? गुच्छा, छल्ला, दल या फिर समूह। याद रखिएगा, झुंड की जगह पर आता है आपका गुच्छा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही होगा, ये आपकी गुच्छा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, निम्न वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जो किए हुए उपकार को मानता है उसके लिए एक शब्द। क्या आंसर है क्वेश्चन का? ऑप्शन में से छांटिए फटाफट से, ये आंसर करिएगा भाई। क्लास इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। लगातार रेगुलर आपकी क्लासें हो रही है, मैं जुड़ा करें। सुबह 8:30 बजे आपकी रीजनिंग क्लास होती है। शाम को 6:30 बजे आपकी जी क्लास हो जाए। भाई आप आंसर जो कृतज्ञ क्या हो जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा आपका कृतज्ञ, याद रखना है। जो कि हुई उपकार को मानता है उसे कृतज्ञ कहते हैं। फोर्थ नंबर का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बताइए, निम्नलिखित मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? चट कर जाना। बताइए, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? चट कर जाना, यानी कि चट कर जाना, कि वह खा जाना। आप कहते हो ना कि वह खा गया, खा गया, खा जाना, क्या कहेंगे? मुहावरे में प्रयोग करके कह सकते हो आप, चट कर जाना, तो सारा कुछ चट कर गया। ऑप्शन फर्स्ट आपका सही आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा बताइएगा। मैंने गुलाब का पुष्प मंगाया था, पर तुम कमल के खाली स्थान ले आए। मैंने गुलाब का पुष्प मंगाया था, पर तुम स्थान ले आए। फूल से प्रयास से उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान की फूल का बताना है आपको, पर्यायवाची फूल के पर्याय से बताएं। आंसर करिएगा सभी। कौन से की जगह? सुमन। फूल का क्या होता है? इनमें से ऑप्शन में से सुमन आपका सही हो जाएगा, इनकी। मैंने गुलाब का पुष्प मंगाया था, पर तुम कमल के सुमन ले आए। यहाँ पर खाली स्थान पर आ जाएगा, फूल की जगह पर्याय आपका हो जाएगा नंबर ऑप्शन का आंसर। अगला क्वेश्चन बताइए। प्रश्न है, 5 टन कोयले, ये कोयले आपका रेखांकित शब्द है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर कुछ शब्द आपको है हो जाएगा। 5 टन क्या ले आए? कोयले नहीं होता, कोयला होता है भाई। यहाँ पर क्या जाएगा? कोयला आपका आएगा। ऑप्शन नंबर आपका ये आंसर वो पूछेगा, सभी याद रखिएगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, लेकिन सभी शिफ्टों में यही प्रकार चल रहा है। क्रिया विशेषण के प्रकार और उसके उदाहरण का निम्न में से कौन सा युग्म है?
क्रिया विशेषण के प्रकार और आपके उनके उदाहरण का युग्म आंसर करिए। कहते कौन सा परिणामवाचक क्रिया विशेषण सर्वत्र, ये आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी का वह मंदिर जंगल में बहुत दुर्गम स्थान पर है, वाक्य में प्रयुक्त दुर्गम शब्द का अर्थ बताइए। शिवाजी का वह मंदिर जंगल में बहुत दुर्गम स्थान पर है, वाक्य में प्रयुक्त दुर्गम शब्द का अर्थ क्या होगा। याद रखिएगा, दुर्गम शब्द का अर्थ हो जाएगा जहां पहुंचना कठिन हो। क्या कहेंगे उसे, जहां पहुंचना कठिन हो। सेकंड नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा सभी। अगला क्वेश्चन है, सही प्रश्न नंबर 11, शालीन व्यक्ति का समाज में हमेशा सम्मान होता है और वह खालिस्तान का अपमान है। शालीन व्यक्ति का समाज में हमेशा सम्मान होता है और खालिस्तान अपमान, खालिस्तान को बढ़ाएं। शालीन के विलोम शब्द से उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति। आपको बताना है शालीन का विलोम शब्द बताना है। विलोम शब्द जो आएगा वो आपकी रिक्त स्थान की पूर्ति। तो शालीन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा बताएं सर। शालीन का होता है धृष्ट, क्या हो जाएगा, धृष्ट याद रखना है। शालीन का विलोम शब्द हो जाएगा, सभी याद रखिएगा, धृष्ट। ऑप्शन नंबर एक फर्स्ट नंबर में आपको दे रखा है। यदि आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो अब देखिए आपके ऑप्शन फर्स्ट में यह आंसर आपका दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन बताइए, प्रश्न नंबर 12 हमारा, निम्न में से किस वाक्य में सुकुमार से कुमार के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है। सही, इनमें से किस वाक्य में सुकुमार के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है। रमेश बहुत बोला है, भवन चिरकाल नहीं रहता, वह छोटा बालक है, पुष्प अत्यंत कुमार। तय आंसर करेगा। इसका एक सुकुमार के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग किसमें किया गया है, याद रखिएगा। देखिए, पुष्प अत्यंत कोमल होते हैं, इसमें का ऑप्शन फोर आपका सही होगा। फोर्थ नंबर ऑप्शन आपका सही इसमें किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, प्रश्न नंबर 13, सोहन की व्यवहार अच्छा नहीं है, इस वाक्य में अशुद्धि पहचानिए। पढ़ने से ही आपको पता चल रहा होगा सोहन की व्यवहार अच्छा नहीं है। यहाँ पर देखिए सोहन का व्यवहार, यहाँ पर क्या आना चाहिए, सोहन का व्यवहार की जगह पर आपको याद रखना है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन में आपको दे रखा है, इसमें दे रखी है कि सोहन का व्यवहार अच्छा नहीं है, यहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट आपका क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 14 हमारा, निम्न वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द सही विकल्प में से आए, इसकी कोई सीमा नहीं हो, इसके लिए क्या सार्थक शब्द हो जाएगा बताइए। अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल होना चाहिए जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में। इसकी कोई सीमा न हो, कि हम क्या कहेंगे, असीम। क्या कहेंगे उसे, हम असीम कहेंगे, जिसकी कोई सीमा नहीं। ऑप्शन नंबर 30 आपका सही आंसर हो जाएगा, इसका नंबर ऑप्शन आपका सही। अगला क्वेश्चन सही, प्रश्न नंबर 15 है, निम्नलिखित वाक्यों वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। जो वाक्य शुद्ध होगा उस वाक्य को आपको बताना है, बताइए कौन सा। देखिए पहला हम पढ़ते हैं, निराशा की किरण छाई हुई है। निराशा ये आपका गलत है, फर्स्ट नंबर ऑप्शन शुद्ध। निराशा के बादल छाए हुए, किरण नहीं होती कि बादल छाए हुए हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड आपको निराशा का प्रकाश छाया, ये भी गलत है। उजाला छाया, ये भी गलत है। निराशा के बादल छाए हुए हैं, ये आपका वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अब हम करते हैं कंप्रेंशन यानी आपका गद्यांश। गद्यांश आता है, याद रखना है, इसको ध्यान से पढ़ना है। 5 क्वेश्चन गद्यांश का आपसे प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। पहला गद्यांश का पहला है, देखिए, पर्यटन या देशाटन एक ही अर्थवाची खालिस्तान है। इन खालिस्तान की जगह पर आपके जो क्वेश्चनों में, ये आपको जो क्वेश्चन रहेगा 16वां, इन चारों ऑप्शनों में से जो आपका उपयुक्त विकल्प होगा, सबसे अच्छा होगा, उसे आपको उसमें। पर्यटन या देशाटन एक ही अर्थवाची खालिस्तान है, क्या जाएगा शब्द, क्या जाएगा यहाँ पर आपका शब्द है। ऑप्शन नंबर सेकंड में आपको दे रखा है, करेक्ट आंसर होगा सेकंड नंबर ऑप्शन आपका। अगला क्वेश्चन बताइए, ये आगे दे रखा है हमारा, आगे हमारा, इसका शाब्दिक अर्थ है देश विदेश में। इसका शाब्दिक अर्थ है आपका देश विदेश में खालिस्तान करना। सही क्या आंसर होगा, देश विदेश में क्या करना है आपको याद रखना, दिखाई दे रहा होगा फोर्थ नंबर, देश विदेश में भ्रमण करना है। यानी आपके देश विदेश में क्या करने जाते हो, भ्रमण करने जाते हो, घूमने जाते हो। ऑप्शन नंबर 4 आपको दे रखा है, फोर्थ नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। समझ में आया। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर करना है। एक स्थान पर रहते रहते मनुष्य ऊब जाता है, यानी एक स्थान पर रहते रहते मनुष्य यानी कि ऊब जाते हैं, परेशान हो जाता है, वह कहीं खालिस्तान जाना चाहता है। कहाँ जाना चाहता है बताइए, स्थानों घूमने देखने या पढ़ने, क्या जाएगा, घूमने जाना चाहता है। घूमने जाने जाते हो ना, तो एक जगह पढ़ते बैठे बैठे पढ़ने पढ़ते पढ़ते परेशान हो जाते हो, तो आप घूमने बाहर निकल जाते हो थोड़ा सा कि भाई मूड फ्रेश हो जाए। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही हो जाएगा, घूमने जाते हो। ये आपसे आपके दैनिक जीवन से संबंधित ये पैराग्राफ है आज का। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में जिज्ञासा वृत्ति होती है जो उसे अपने देश के विषय में नहीं खालिस्तान के बारे में जानने की प्रेरणा देती।
सही कि अपने देश के विषय में ही नहीं, विदेश के बारे में, कि विदेशों के बारे में जानने की प्रेरणा नहीं देती। ऑप्शन नंबर सेकंड आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, सब याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 20वां क्वेश्चन, आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी रोज क्लास ये 4 पीएम पर आपकी रोज क्लास आ जाती है। 4 पीएम पर आपके 10 से 15 मिनट का समय मैं आपके लिए उस क्लास में आपको प्रैक्टिस करके ज़्यादा समय इस क्लास में नहीं लेना है, कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ना, उससे आप इन्हें देख लें कि आप किस प्रकार से क्वेश्चन, किस पैटर्न पर आपके क्वेश्चन जा रहे हैं, उसके अनुसार आप प्रैक्टिस करते रहिए। आपकी टॉपिक वाइज भी आपकी क्लास आपकी कराई जाएगी। एग्जाम से पहले आपके अंदर सारे टॉपिकों की क्लास आपके एक एक टॉपिक से लगभग 50-100 क्वेश्चन आपके रोजाना इसमें कराए जाएंगे। आगे आप देखते हैं कब क्या है। वह नई वस्तुओं को जानना चाहता है, उसके सौंदर्य को खालिस्तान चाहता है। सही है, क्या आंसर होगा क्वेश्चन का, यानी कि निहारना। उसके सौंदर्य को क्या चाहता है, निहारना। सौंदर्य को देखिए, परखना नहीं होगा, भेजना नहीं, लाभ नहीं, निहारना चाहता है, यानी कि सरल आपसे पूछा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट आपको सही होगा, क्वेश्चन का याद रखिएगा। ये थे आज के क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन आप कितने सही कर पाए हैं इस टेस्ट के रूप में जरूर लिया करें भाई। इनके आपके मैंने इनको मैं आपके आंसर के साथ भी आपको बता सकता था, क्योंकि क्यों नहीं बताया कि आप इसे टेस्ट के रूप में देख सकें, आंसर दें सभी कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। इसी प्रकार का क्वेश्चन पेपर आ जाता है। यहाँ पर देखिए आपके आंसर दिए हुए हैं, तो आंसर मैंने आपको छुपा रखे हैं, याद रखिएगा। देखिए आपको मैं अभी बता दूँ कि देखिए यहाँ पर देखिए कि आपके सभी आंसर मैंने छुपाए हुए हैं। इसीलिए छुपाए हैं क्योंकि आप आंसर दे सकें, अपने टेस्ट के रूप में दे सकें कि आप कितने देख पाए। तो मैंने आंसर के साथ आपको बता सकता फटाफट से, इसका आंसर है, ये इसका आंसर। याद रखिएगा 20 क्वेश्चन रोजाना अपने रोजाना जुड़ा करें। इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए, एग्जाम तक आपकी रेगुलर चलती रहेगी, यहीं से क्वेश्चन आपको फंसे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।